विटामिन डी धूप के अलावा किस तरह हासिल हो सकता है? इंसानी जिस्म के लिए विटामिन डी का शुमार इंतहाई अहम विटामिन में होता है। ये चर्बी को हल करने की सलाहियत रखने वाला विटामिन है जो जिस्म में सीरम और कैल्शियम की सतह को बरकरार रखने के लिए दरकार होता है। ये खलियों के तहारुक, अस्बी उज़ली अफ़ाल यानी कि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और हड्डियों के बनने के अमल में मुआवनत फराहम करता है। विटामिन डी मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक रखने और हड्डियों के भुरभुरेपन, कैंसर, डिप्रेशन, ज़ियाबतीज़ और मोटापे जैसे अमराज से महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। बदकिस्मती से ये तमाम अमराज मर्दों की निस्बतन खवातीन में आम हैं। इसकी वजह यह है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन में विटामिन डी की कमी का मसला ज्यादा संगीन होता है। विटामिन डी के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया तो सूरज की धूप है। तहम गज़ा में ऐसी चीजों को शामिल किया जा सकता है जिनसे विटामिन डी की जरूरियात पूरी हो सके। सालमन मछली प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। कोशिश करें कि फार्मिंग के बजाय जंगली सालमन खरीदी जाए। रेनबो ट्राउट दरियाई या समुद्री मछली की एक किस्म है जो विटामिन डी के हुसूल का एक और बेहतरीन जरिया है। रेनबो ट्राउट मछली के सिर्फ 3 औंस आपकी रोजाना की विटामिन डी की 100% जरूरत को पूरा करते हैं। इसमें कई अक़साम के विटामिन, मादनियात यानी कि मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं। अंडे में विटामिन डी सिर्फ उसकी जर्दी में पाया जाता है। अंडों में जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं और ये कॉलिन और सेहतमंद फैट्स के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। मशरूम्स भी विटामिन डी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। साथ ही उनमें विटामिन बी और पोटेशियम भी पाया जाता है। मुख्तलिफ अक़साम की मशरूम्स में विटामिन डी मुख्तलिफ मिक़दार में पाया जाता है, जैसे शार्टेक, पोर्टोबेलो, मरेल और चैंटरेल में निस्बतन ज्यादा विटामिन डी मौजूद होता है। बराह रास्त सूरज की धूप में उगने वाले मशरूम्स, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट शुआओं का ज्यादा सामना रहता है, में विटामिन डी और भी ज्यादा मिक़दार में पाया जाता है। टूना मछली विटामिन डी हासिल करने का एक और बेहतरीन जरिया टूना मछली है। कैन में दस्तयाब टूना फिश की शेल्फ लाइफ उमूमन ज्यादा होती है। ऐसे में टूना के कैन खरीदकर बआसानी घर पर रख सकते हैं, जिन्हें गज़ा में शामिल करके विटामिन डी के अलावा दीगर प्रोटीन्स भी हासिल कर सकते हैं। टूना फिश खरीदते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे पायदार यानी कि सस्टेनेबल जराये से हासिल किया गया हो। लाइट टूना का इंतखाब करें जिसमें पारे यानी मरकरी की मिक़दार सबसे कम पाई जाती है। सार्डिन समुद्र से हासिल होने वाली एक बेहतरीन और ग़ज़ाइयत से भरपूर मछली है, जिससे प्रोटीन, कई जरूरी विटामिन, मादनियात और सोज़श कुश ओमेगा 3 हासिल होते हैं। सार्डिन चूँकि पानी पर तैरते हुए नबातात या जानवरों को अपनी खुराक बनाती है, इसलिए इसमें दीगर अक़साम की मछलियों के मुकाबले में भारी धात और दीगर जहरीला मवाद नहीं पाया जाता। इसलिए सार्डिन को साफ और सेहतमंद तरीन समुद्री खुराक के हुसूल का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। पनीर यानी कि चीज विटामिन डी के हुसूल का एक और बेहतरीन जरिया है, जिसमें कैल्शियम और विटामिन के भी पाया जाता है। ये तीनों अज्जा मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। पनीर को सलाद और सब्जियों के साथ शामिल किया जा सकता है और इसमें ब्रेड को भी पकाया जा सकता है। जब भी आप पनीर खरीदें तो कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक और रॉ शक्ल में हो। कॉड लिवर ऑयल या मछली का तेल, जिन जराये से विटामिन डी हासिल किया जा सकता है उनमें कॉड लिवर ऑयल का शुमार सरे फहरिस्त है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए और सोज़श कुश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया है। अगर ऑयल की सूरत में आपको इसका जायका ना भाता हो तो आप इसे कैप्सूल में भी ले सकते हैं।